अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 की पहले थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम किसी भी नंबर को रूट की फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे कि ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, x इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a। मतलब ये समझ लें कि हमारे पास इसमें ये जो सिंबल है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल। और जो हमारे पास यहाँ पर रेडिकल के साथ नंबर लिखा जाता है बिल्कुल छोटा सा करके, वो उसका इंडेक्स कहलाता है। और जो हमारे पास नंबर अंदर लिखा जाता है इस सिंबल के, उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जैसे कि ये एक मेरे पास एक एग्जांपल है। अब इसमें हमने स्क्वायर रूट पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया होगा, सो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है स्क्वायर रूट कहलाता है। और हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे कि नंबर्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये मेरे पास क्या आ जाता है, थर्ड रूट आ जाता है, या इसको क्यूब रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर आ जाता है 6, इसको हम फोर्थ रूट कह सकते हैं। सो रेडिकल एक्सप्रेशंस को हम सोल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मेरे पास क्या बन जाता है कि जो हमारे पास ये जो पावर होती है वो 1/n फैक्टर्स में आ जाती है। लेट्स से अगर मेरे पास ये स्क्वायर रूट है तो मैं इसको इस तरीके से 1/2 की फॉर्म में लिखूंगा। अगर मेरे पास कोई क्यूब रूट है तो मैं उसको 1/3 की फॉर्म में लिखूंगा। ये मेरे पास रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। सबसे पहले हम रेडिकल के टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। अब रेडिकल में क्या है, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं एक रेडिकल में और उनकी पावर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों नंबर्स को सेपरेटली लिख सकता हूँ और उनके रूट्स को सेपरेटली मेंशन कर दूंगा। इसका उलट अगर हम ये कहें कि मेरे पास अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं और उनका रूट सेम है तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों नंबर्स को कलेक्टिवली कंबाइन करके एक लिख सकता हूं। नेक्स्ट आता है मेरे पास, अगर मेरे पास किसी भी एक नंबर की पावर है और उसका रूट है तो मैं सबसे पहले उसका रूट कंसीडर कर लूँगा, ये रूट सॉल्व करके फिर उसकी पावर सॉल्व कर लूँगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास, अगर मेरे पास एक नंबर है जिसका रूट n है और उसकी पावर भी n है, सो इट विल बी डायरेक्टली रिटन एज a, या दैट नंबर जो हमारे पास उसके इनसाइड आएगा। क्योंकि सेम नंबर्स होने की वजह से जब ये एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये n और n एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खाली वो नंबर रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से मेरे पास डिवीजन में भी सेम रूल लगेगा। अगर मेरे पास दो नंबर स्क्वायर रूट में डिवाइड हो रहे हैं या कोई भी nth रूट है तो वो जो नंबर्स हैं उनको मैं सेपरेटली रूट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। या अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास अगर दो नंबर्स हैं जिनके रूट्स अलग-अलग मेंशन है लेकिन रूट सेम है तो मैं उनको कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट आता है मेरे पास इंडिसेस। अब इंडिसेस में सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि जो मेरे पास वेरिएबल की पावर या कांस्टेंट की पावर है, वो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा वो पावर कहलाती है और ये नंबर जो है ये बेस भी कहलाते हैं और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स भी कहला सकते हैं। अब अगर मेरे पास दो सेम नंबर्स हैं या दो सेम कांस्टेंट्स हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट है और ये नंबर्स जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई करने की बजाय उनकी पावर्स को ऐड कर दूंगा और एक बेस लिखूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं और उनके अराउंड में पैरेंथेसिस है तो इनको या ब्रैकेट्स कह लें कि अगर इनके अराउंड में ब्रैकेट्स हैं और उनके बाहर पावर है तो मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर्स की सेपरेटली पावर्स लिख सकता हूँ। या इसका उलट अगर हम ये कहें कि दो नंबर्स हैं और उनकी सेम पावर्स हैं तो मैं उनको कलेक्टिवली इस तरीके से होल की पावर भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मेरे पास दो नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और उनकी होल की पावर है जैसे कि n है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेटली दोनों नंबर्स की पावर ले सकता हूँ। फिर आता है मेरे पास फोर्थ पॉइंट के, अगर मेरे पास दो डिफरेंट पावर्स वाले नंबर्स हैं और बेस इनकी सेम है तो बेस जो है वो आपस में डिवाइड हो रही है तो उनकी जो पावर्स है वो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ, जो कि क्या है, अगर मेरे पास एक नंबर की पावर है और अगेन उस नंबर की भी मतलब ब्रैकेट्स के अराउंड में पावर है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हम उस नंबर की जो भी पावर बनेगी हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट में, जो कि क्या है, अगर a की पावर 0 या किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 आएगी तो हम उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। 1.2 की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल 1 है तो ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 27 x6 y9 एंड z का क्यूब। सबसे पहले मैं इस सवाल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करता हूं तो क्यूब रूट मेरे पास 1/क्यूब आ जाएगा। सो 27 के मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो ये मेरे पास 3 टाइम्स 3 आएगा।
तो मैं इसको डायरेक्टली 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब सारे नंबर्स इस तरीके से आ जाएंगे एक्सपोनेंशियल में। तो अब मैंने अभी इंडिसेस की प्रॉपर्टी पढ़ाई कि अगर मेरे पास किसी डिफरेंट नंबर्स की होल की पावर है तो वो क्या होंगे, जो पावर है वो तमाम नंबरों की पावर के साथ लिखे जाएंगे, मतलब उनकी पावर के साथ आएगा। जैसे कि ये 1/3 था तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y की 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरीके से z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये जो कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि 3 के साथ कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 से 1 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो ये नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड जो एग्जांपल है वो है 64 की पावर -4/3। देखिए सबसे पहले मैं इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो ये मेरे पास नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने से टर्म को जो नेगेटिव साइन है हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये लिखा जाएगा मेरे पास 1/64। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 64 के। तो ये मेरे पास आ जाएंगे 4 1 4 आ जाएगा, और फिर ये मेरे पास आ जाएगा 4 6 16, और इसी तरीके से 4 4 16 एंड 4 1 4। तो मैं इसको डायरेक्टली 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो 4 का क्यूब सेम, अब ये पावर जो है अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 की पावर 4। सो इट विल बी रिटन एज 256। नेक्स्ट है हमारे पास सर्ड्स। सर्ड्स क्या होते हैं देखें, सर्ड्स यूँ कह लें कि एन रैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड सर्ड। अब देखें हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम इस रेडिकल साइन में लिखें तो हमें परफेक्टली होल नंबर्स नहीं रिटर्न करते। जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँ तो वो मेरे पास डायरेक्टली 2 आता है, तो ये सर्ड नहीं है, बिकॉज ये नंबर जो है परफेक्टली होल नंबर हमें रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे नंबर सर्ड्स नहीं कहलाते, ठीक है। अब वो नंबर्स जिनको हम परफेक्टली क्या कहते हैं, होल नंबर्स नहीं आते, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, क्यूब रूट ऑफ 6 है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये डायरेक्टली हमारे पास परफेक्टली होल नंबर्स नहीं आते, ये हमारे पास फ्रैक्शंस में नंबर्स आते हैं। सो ऐसे नंबर्स हमारे पास सर्ड्स कहलाते हैं, बिकॉज ये सिंप्लीफाई नहीं होते होल नंबर्स में। तो सर्ड्स में ये एक फ़र्क याद रखिएगा, जो नंबर्स परफेक्टली हमें होल नंबर रिटर्न्स करते हैं वो सर्ड्स नहीं होते, और जो नंबर्स हमें परफेक्टली होल नंबर रिटर्न नहीं करेंगे वो हमारे पास सर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास सर्ड्स में भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है तो हम उसको कहेंगे मोनोमियल मींस 1। फिर अगर हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स इस तरीके से आ रहे हैं और वो दोनों परफेक्टली होल नंबर्स नहीं रिटर्न कर रहे, सो वो बाइनोमियल सर्ड्स कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर 3 आ जाते हैं ट्राइनोमियल, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों हम उसको पॉलिनोमियल सर्ड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है a स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, और अगर मैं इसके दरमियान वाला जो साइन है उसको चेंज कर दूं तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ दैट सर्ड्स कहलाता है। तो ये हमारे पास आज 1.2 की जितनी थ्योरी थी ये हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।